41 डेज में आप माता रानी को सिद्ध कर सकते हो। इस पे थोड़ा सा मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। 41 डेज तो बहुत ज्यादा है। आप 40 आवर्स में कर सकते हो। आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। माँ काली का स्वरूप है, तंत्र से बहुत लिंक किया जाता है माँ काली को। वो ऐसी शक्ति है जो समय को अपने अनुसार चलाती है। जैसे कोई गृहस्थ अगर व्यक्ति है, किन देवी की उपासना उसे करनी चाहिए? माँ दुर्गा की। इसके पीछे कारण कोई? कलयुग में जो महानायिका है वो माँ दुर्गा है। वो प्रत्यक्ष रूप में आ सकती है, वो जिस रूप में चाहे उस रूप में आ सकती है। दिवाली के समय में टोटके बहुत होते हैं। 2019 से पहले टोटके काम करते थे, आज टोटके उल्टा काम कर रहे हैं। आपको दिवाली में प्राप्ति करनी है किसी चीज की, आराम से कर लोगे। दिया देसी घी का जला के रखो पूरी रात्रि, रास्ता फूलों से सजा दो और आप पूरी रात सोएंगे नहीं। माँ भगवती की जो प्रतिमा विराजमान है, उनके बारे में, उनके स्वरूप के बारे में बताएं थोड़ा सा। किसी को वो स्माइल करती हुई दिखाई देती हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं कि ये क्या क्या करती हैं। कभी कभी मैं इतना भाव विभोर हो जाता हूँ कि मेरी आंखों से अश्रु रुकते नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कभी किसी ने अगर शक्ति को एक्सपीरियंस करना हो, वो मेरी माँ को आके देख लें। एस्ट्रो गुरुराज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद आदित्य, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये एक बार फिर हम दोनों साथ बैठे हैं और कुछ अच्छी और सच्ची बातें करेंगे। जी, आपका धन्यवाद, थैंक यू। अच्छी के साथ जो आपने सच्ची लगाया ना, सच्ची जरूरी है। हाँ। सबसे मेन जो कारण है आपके साथ बैठना या बात करने का, वो ये है कि हम सच्चाई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज जो आज का तरीका चल रहा है या ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि आप सिर्फ व्यूज के कारण पॉडकास्ट करते हैं या कोई बात कैमरा ऑन कैमरा बोलते हो, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये है कि इससे व्यूज आएंगे, आपका चैनल हिट होगा। तो यहाँ पे ये फिक्र नहीं है। बात सच्ची करेंगे, व्यूज कम आए व्यूज ज्यादा आए, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। जी, तो ये इसलिए सच्चाई बोलने का यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि सच बोला जा सकता है। जी। और काफ़ी समय हो गया हमें भी एक पॉडकास्ट किए थे, है ना? तो काफ़ी टाइम बाद हम बैठे। आई थिंक इस ईयर की स्टार्ट में हमने किया था, जनवरी में। तो स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा एपिसोड जो है ये माता रानी के ऊपर रहे, देवी साधना के ऊपर रहे। तो इस चीज़ में सबसे पहले तो आपने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरू करना चाहूँगा, जैसे कि जब कोई साधना मार्ग में आता है तो उसे कैसे एक्सपीरियंस होने स्टार्ट होते हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा। देखो, सबसे मेन चीज जो है, कोई साधना मार्ग में आता है। अब कोई साधना मार्ग में आएगा या नहीं आएगा, ये कोई व्यक्ति खुद चूज नहीं करता, क्योंकि माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बे, माँ काली, ये खुद चूज करती हैं एक साधक को। ये उनकी लाइफ में खुद एंटर होती हैं। तो वो फिर, अब जिसके जीवन में शक्ति ने स्वयं एंट्री ली है, शक्ति का संचार खुद ब खुद हुआ है, वो चाहे उसके पूर्व जन्म है या इस जन्म के फल हैं या उसके ऊपर किसी गुरु या किसी उसके पूर्वज की कृपा है, तो माँ भगवती स्वयं चुनती है। कोई साधक माँ को नहीं चुन सकता, इतनी ऊर्जा ही नहीं है किसी व्यक्ति में। और जब वो चुन लेती है तो वो विधि, तरीका, आपको कैसा गुरु मिलेगा या कैसे लोगों से आपको गाइडेंस मिलेगी या कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको गाइड करेंगे, तो वो फिर अपने भक्त को अपने तरीके से वो साधना की ऊर्जा देती है कि आप इस तरीके से मुझे साधोगे तो आपकी साधना सफल होने के चांसेस बने। तो ये माँ खुद डिसाइड करती है। जैसे कि अगर हम थोड़ा बात करें कि आपका इस मार्ग में आना कैसा हुआ, आप साधना के मार्ग में कैसे आए, देवी से कैसे हाल जुड़े? देखो, पहली सबसे बड़ी जो बात है, जो मैंने आपको अभी बताया, कि आप चुन ही नहीं सकते हो, आपके पास चुनने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से आप चुने जा चुके हो। और चुनने वाली माँ भगवती, माँ शक्ति है। वो हर साधक को चुनती है, हर जन्म में चुनती है। जब उन्हें चुनना है तब वो चुनती है।
उनके चाहे बिना आप उनके एक श्लोक का भी जाप नहीं कर सकते, एक मंत्र का जाप भी नहीं कर सकते उनके चाहे बिना। वो चाहेंगी तो आपका मन उनकी तरफ चलेगा, वो नहीं चाहेंगी आप कुछ भी करो, आपका भाव ही नहीं जुड़ेगा। तो मेरे साथ भी यही रहा कि मैंने खुद से चाहा या मुझे लगा कि मैं माँ की साधना में जाऊँ या उनकी सेवा करूँ, तो ये मेरा कोई इसमें मुझे लगता है कि मैंने तो सरेंडर किया, मतलब मुझे उन्होंने खुद ब खुद चुना। उन्होंने चुन लिया और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि साधना जैसी वो चाहती हैं, जो मेरा भाव जुड़ता है, जो अंदर भाव वो शक्ति संचार करती है जिस भाव का, उसी भाव से मैं माँ की साधना, पूजा अर्चना करता हूँ। और अब उसको साधना थोड़ा-सा ऐसा शब्द हो जाता है कि जिसमें आप साधक बन जाते हो। साधक मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो टेक्निकल तरीके से माँ को पाना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का अनुभव ये है, जब से मैं माँ से जुड़ा हूँ, तो वो ऐसी शक्ति है, मैं पहली बात तो उनसे माँ आदि शक्ति से मैं जुड़ा हूँ, उनको माँ मानकर, उनका पुत्र बनकर। साधक बन के तो मैंने कभी माँ को पुकारा कि नहीं, मैं उनका पुत्र बन के। और जब आप उनके पुत्र बनकर उनसे मिलते हो, तो आपको सरेंडर करना पड़ता है। सारी टेक्निक्स जो आपको आती भी थी, किसी जन्म में आपके पास थी, फिर अगला जन्म हुआ, उसमें और कुछ आपने सीखा, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टेक्निकल चीज़ों को ख़त्म करती जाती है। अगर आपका प्रेम एक पुत्र जैसा है, तो मेरा जो पूरा अनुभव रहा, या मैं माँ के जो शरण में आया या माँ ने मुझे चुना, वो मैं पुत्र के रूप में ही मैंने माँ को पूजा और उन्होंने माँ के रूप में ही मुझे प्रेम किया। वहाँ टेक्निक्स खत्म हो जाती हैं, वहाँ साधनाएँ और ये सारी विधियाँ और मंत्र और जितना टेक्निकल सिस्टम है, वो सारा का सारा आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे समाप्त कर दिया जाता है। जैसे हम आजकल, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रही हैं लोगों को। तो जैसे कि अभी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा है कि 41 डेज़ में आप माता रानी को सिद्ध कर सकते हो, आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। इस पे थोड़ा-सा मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। 41 डेज़ तो बहुत ज़्यादा है। आप 40 आवर्स में कर सकते हो, लेकिन वो भाव, वो प्रेम, वो समर्पण कहाँ से लाओगे? और दूसरी बात, अगर सिद्ध करने के आप सोचोगे सिद्ध करना है, सिद्ध तो वो होती नहीं है। सिद्ध तो आज तक वो ब्रह्मा जी को नहीं हुई, सिद्ध वो आज तक विष्णु जी को नहीं हुई, सिद्ध वो आज तक भगवान शिव को नहीं हुई। क्या एक इंसान उस ब्रह्मांड की मालिक को 41 डेज़ में सिद्ध कर लेगा? आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि काल को जन्म देने वाली वो जननी है इस जगत की, इस ब्रह्मांड की। हुँ। आप उनको, आप ये समझ रहे हो वो कोई छोटी-मोटी ऊर्जा है, 40 दिन हम करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएँगी। आप जन्म-जन्मांतर, आप कितने जन्म लो, आप काल चक्र में कितने भी जन्म लेने के बाद भी अगर सोचोगे कि उनको सिद्ध कर लिया जाएगा, वो सिद्ध नहीं होगी। माँ तो सिद्ध नहीं होगी, हाँ, कोई योगिनी उनकी, कोई ऐसी तरंग, कोई ऐसी ऊर्जा, वो आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में दे सकती है। लेकिन आप सिद्ध करने की ज़िद के पीछे ज़िद करोगे कि आपको सिद्ध करना है और उनके पीछे सिद्धि प्राप्ति के लिए चलोगे, तो वो सिद्ध कभी भी नहीं होती है। तो फेक बातें हैं, अ, कहने वाली बातें हैं, वो आधार नहीं है उनका कोई भी। जैसे आपने योगिनियों का ज़िक्र किया, एक यक्षिनियों का भी सुनने में आता है आजकल, जो कि जब इंटरनेट खोलो तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सुनने में आता है, देखने को मिलता है। तो ये शक्तियाँ कौन-सी होती हैं? शक्ति, अब जैसे आप माँ भगवती, अगर आप कभी आपने थोड़े शास्त्र या कोई, जैसे आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो या पढ़ा हो, या जो माँ काली पुराण है उसके बारे में आपको पता हो, या योगिनी तंत्र के बारे में पता हो, तो उसमें सारा उल्लेख है। योगिनी तंत्र में 64 योगिनी है, जिसमें मेन योगिनी जो
ऊर्जा जिसकी, जैसे 10 महाविद्याओं में माँ काली को महाविद्या बोला गया, प्रथम महाविद्या, ऐसे ही योगिनी तंत्र में चामुंडा देवी को मुख्य योगिनी माना गया। ऐसे यक्षिणियां हैं, फिर बहुत सारी एंटिटीज हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं जिनका कितना विस्तार है आप समझ ही, एक इंसान एक जन्म में समझ ही नहीं पाएगा। उनका विस्तार कितना है, उनके अंदर ज्ञान कितना है, उनके अंदर ऊर्जा कितनी है, कितनी जबरदस्त तरंग से वो आपको किसी दूसरी डायमेंशन में ले जा सकती हैं। तो बहुत ऊर्जाएं हैं, बहुत। लेकिन जब एक व्यक्ति एक पूर्ण शक्ति को समर्पित हो जाता है तो ये बाकी जितनी एनर्जीज हैं जो उनके अंडर आती हैं, तो ये अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाती हैं टाइम टू टाइम। आपको उसके लिए कोई भी जो भक्त है, जो समर्पित है, जो प्रेम में रंगा हुआ है, उसको मुझे लगता है वो टेक्निकल होते हुए भी टेक्निक का प्रयोग नहीं करता। नहीं तो वो एक दूसरे तरीके में चला जाएगा जो माँ को बहुत प्रिय नहीं है। जो प्रिय है वो माँ को, तो बच्चे का प्रेम ही प्रिय है। अब कोई बच्चा अपनी माँ को रिझाने के लिए कोई तरीका अपनाए, टेक्निक अपनाए कि आज मैं माँ को ये फूल दूंगा, आज वो फूल दूंगा, आज ये करूंगा, और एक सीधा साधा बच्चा है माँ का, वो सिर्फ प्रेम से बोलता है माँ आ जाओ, तो वो माँ मन की गहराई को समझेंगी, माँ उसके प्रेम को देखेंगी, टेक्निक को नहीं देखेंगी। तो बहुत सारी एंटिटीज हैं, वो सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में, आधे अधूरे ज्ञान के कारण वो कभी कोई शब्द पकड़ लेते हैं जिसको जो नया शब्द लगता है, यक्षिणी लगा है किसी को नया शब्द, तो वो उस शब्द, उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी के पीछे पड़ जाएंगे। फिर आधी अधूरी जहां से जो नॉलेज मिलेगी उसके बारे में जिक्र करना शुरू करें। जैसे कि हम देखते हैं कि माँ काली का स्वरूप है, तो तंत्र से बहुत लिंक किया जाता है माँ काली को, और काफी लोग डरते भी हैं फिर पूजा करने में, जैसे जो गृहस्थ लोग होते हैं। थोड़ा इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप समझाओ अच्छे से। माँ काली जो है वो एक शक्ति है, काल से काली बन, काल को चलाने वाली, जीवन मरण को देने वाली, ब्रह्मांड जिनके गर्भ में है, ब्रह्मांड को जन्म देने वाली, ऐसे हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों को जन्म देने वाली माँ काली, वो ऐसी शक्ति है जो समय को अपने अनुसार चलाती है। समय की देवी है वो, समय उन्हीं के अनुसार चलता है। रोशनी की देवी, अंधेरे की देवी माँ काली, आपके जीवन में हर प्रकार की रक्षा देने वाली देवी माँ काली। माँ काली वो शक्ति है जो काल को भी बांध लेती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ग्रस्त है वो माँ काली की पूजा नहीं कर सकता, कर सकता है। उसमें कोई बंधन ही नहीं है। तंत्र की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई थी कि जो साधक जिस तरीके से अपनी देवी या देवता की पूजा करना चाहेगा वो कर सकता है। क्योंकि उससे पहले अगर थोड़ा सा अगर आप हमारे सनातन के बारे में पढ़ोगे या उसे समझोगे, तो बहुत सारी चीजों में जो पूजा विधि कर्मकांड था वो रिस्ट्रिक्टेड था, वो वेद पुराणों के अनुसार ही किया जाता था। उसके बाद फिर जब बाकी जैसे बौद्ध धर्म आ गया, जैनिज्म आ गया, ये इस तरीके का जो धर्म आए, तो लोगों का वहाँ पे कुछ अलग तरीके से विधि को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया तरीके को, तो लोगों का झुकाव वहाँ होने लग गया। अब उस झुकाव को देखते हुए हमारे भी जो ऋषि मुनि थे, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स थे, धर्म को जानने वाले लोग थे, उन्होंने उस एक अलग विधि को सामने लेके आए जिसे तंत्र विधि कहा गया, तंत्र शास्त्र कहा गया, जिसमें एक साधक या एक जो जुड़ने वाला, प्रेम करके जुड़ने वाला, उसको फ्रीडम है कि वो किसी तरीके से भी अपनी देवी देवता की पूजा कर सकता है। उसमें देवी देवता का आहार
कौन से तरीके से क्या भोग लगेंगे, क्या तरीके, वो अपने अनुसार करेगा। तो उसी को फिर आगे तंत्र शास्त्र की जो है पूरा वो तंत्र में वो वर्णित करने लग गए चीजें। वो एक शास्त्र ही उसके अलग बनने शुरू हो गए, तरीके ही अलग बनने शुरू हो गए। हम्म, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हम माँ काली की बात करते हैं, जैसे तो भी हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग स्वरूप माँ के हैं। तो क्या हर एक अलग अलग जो स्वरूप है, जैसे माँ दुर्गा का आपने जिक्र किया, माँ काली का हम जिक्र किया हमने, तो क्या हर रूप का कुछ अलग मतलब है, कुछ अलग चीज को डिनोट करता है? हाँ, बिल्कुल है। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। आपके ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं उनमें कई रंग, कई तरंग, कई प्रकार की आप देखोगे रोशनियां हैं। तो उसी उसी को चैनलाइज करने के लिए देवी शक्ति ने अलग अलग रूप धारण किए। और अगर इन सारे रूपों को संपूर्ण मिला दो तो मां दुर्गा, जो कि जननी है सभी देवियों की, तो मां दुर्गा का रूप जो है वो मिलेगा आपको। अगर मां काली की आप बात करो, प्रथम महाविद्या, तो प्रथम महाविद्या जो है, जैसे 10 महाविद्या है तो 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम महाविद्या है। मैंने आपको पहले बताया कि काल को चलायमान करने वाली, गति देने वाली, आपका जो हृदय धड़कता है अनाहत चक्रा पे पवन के आसन पर विराजमान होने वाली मां काली, तो आपके हाथ चक्रा को, हर चक्रा पे विराजमान है मां काली। ऐसे ही जो मां तारा है या अलग अलग देवियां हैं, अगर अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा तो उसमें एक छोटी 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 चीजों के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि जो अजय है, विजय है, ठीक है, चंद्रघंटा कहाँ पे है, ठीक है, अपराजिता कहाँ पे है, ठीक है, कंठ में कौन सी देवी हैं, मस्तक पे कौन सी है, ललाट पे कौन सी है, भकुटों के मध्य में कौन सी है, आ- आंख में कौन सी है, जिह्वा पे कौन सी है। तो ये सारा उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग। लेकिन अगर आप उसको बहुत बारीकी से देखोगे तो वो सारे आपके शरीर की संरचना को बनाने में जो शक्ति का प्रयोग हुआ वो सारे वही रूप हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं देवी के अलग अलग स्वरूपों के ऊपर, तो जैसे अगर हम साधना जीवन की बात करें तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो आपके, अगर आप कोई अपना अनुभव साझा कर सके हमारे साथ, साधना के दौरान जब साधना में रहते हैं तो परीक्षा होती है। परीक्षा एक नहीं होती, परीक्षाएं होती हैं बहुत। हम्म। और चाहे आप उनके पुत्र हो, चाहे आप उनके भक्त हो, आपकी परीक्षा होती रहेगी, आपको तराशा जाएगा। आप जो पूछ रहे हो साधना या भक्ति, भक्ति मार्ग का मतलब है, जो मैंने अनुभव किया है उसका मतलब है कि आप हर रोज, हर दिन अपने जीवन को नया बनाते हो। आप हर रोज अपने अंदर की किसी एक कमी को खत्म करते हो। वो कमी ही महिषासुर है, वो कमी ही रक्त बीज है, वो कमी ही राक्षस है, जिनको माँ या शक्ति जो है हर दिन कम करती जाती है। उस शक्ति का प्रहार आपकी उस बुराई पर है, जो बुराई आपके अंदर किसी कर्म से उत्पन्न हुई। उस बुराई को खत्म करना ही माँ का आशीर्वाद है। तो जो भक्त है या साधक है, वो हर दिन, साधना ये नहीं है मंत्र जाप है, साधना ये नहीं है कि आप भूखे रहे, साधना ये नहीं है कि आप नाम लेते रहे, साधना है कि आपके जो पूर्व जन्म थे, आपके जो इस जन्म के कर्म थे, पूर्व जन्म के कर्म थे या इस जन्म के कर्म थे, आप उन कर्मों के द्वारा निर्मित कोई अवगुण आप में है या आपके अंदर जो बुराई है उसको हर दिन खत्म करना। उस बुराई को, लाखों, एक एक व्यक्ति के अंदर लाखों करोड़ों बुराइयां हैं। साधक वो है जो हर रोज उस बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करता है, वो साधक है। आप हर रोज एक प्रतिदिन
अपने एक नए स्वरूप को मिलते हो। प्रतिदिन आपका झुकाव और अपनी शक्ति की तरफ बढ़ जाता है, माँ भगवती की तरफ और झुकाव बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है और लगाव बढ़ता है। जो दुनियादारी की रुकावटें हैं या इस मटेरियल वर्ल्ड की जो एक व्यवस्था है, नेगेटिविटी जो आप हर रोज रिसीव कर रहे हो, साधक का काम है वो उस बुराई से विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता रहता है अपने रास्ते पे। और हर दिन हर क्षण उसका इम्तिहान है, क्योंकि जितनी वो बुराइयों से लड़ेगा उससे कहीं अधिक और बुराइयां उसके सामने आएंगी उसे ओवर पावर करने। तो वो हर रोज बुराई से लड़ेगा और हर रोज जीतेगा, इसकी श्योरिटी माँ भगवती देती हैं। जो उनके साधक हैं, जो उनकी शरण में हैं, जो उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं है उनके इम्तिहान नहीं होंगे, बहुत होंगे और बहुत कठिन होंगे। आप जितने देवी भक्त देख लो उनके बहुत कठिन इम्तिहान होते हैं। बाकी देवी देवता आपको जल्दी कभी कभी फल दे सकते हैं, लेकिन माँ वो देगी जो उसके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। वो फिर उसके बच्चे को पसंद हो या ना हो। आपने किसी माँ को खाना खिलाते देखा बच्चे को, और एक पिता को खाना खिलाते देखा बच्चे को? पिता थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अच्छा नहीं खा रहा मत दो, इसे ये दे दो, हम्म, ये रो रहा है। लेकिन माँ को पता है कि मेरे बच्चे को भी सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत है, कड़वा है लेकिन इसे पीना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में यही इसकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो माँ पिलाएगी, बच्चा रो रहा है तब भी पिलाएगी। तो ये माँ का स्वभाव है, इसीलिए उन्हें माँ बोला जाता है। और माँ का जो तरीका है वो ऐसा है कि उसको, अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हो या उनकी शरण में या साधना में आना चाहते हो, तो आप तैयार होके आइए कि मुझे बहुत ज्यादा इम्तिहान देने पड़ेंगे, बाकियों से थोड़े अधिक। और आप इम्तिहान में अकेले नहीं हो, ये भी सबसे सुंदर चीज है। माँ क्षण, हर पल हर क्षण आपके साथ है, आपके इम्तिहान में भी साथ ही बैठती हैं वो। और आप इम्तिहान में बिल्कुल प्रथम नंबर पे आओगे, विजय प्राप्त करोगे, आप सफलता प्राप्त करोगे, इसका भी आश्वासन माँ आपको देती है। अगर वो इम्तिहान ले रही हैं तो उस इम्तिहान को देने की क्षमता भी वो आपको देती है, क्योंकि वो शक्ति है। अच्छा जैसे कि हम भी देवी की साधना की, देवी की भक्ति की बात करें तो जैसे कोई गृहस्थ अगर व्यक्ति है तो वो किन देवी की उपासना उसे करनी चाहिए? माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा, इसके पीछे कारण कोई? माँ दुर्गा की उपासना इसलिए क्योंकि उसमें आप संपूर्ण रूपों को, आप एक साथ संपूर्ण रूपों का आवाहन कर सकते हो। उसमें माँ दुर्गा अति सौम्य है, अति शीतल है। और कलयुग में जो महानायिका है वो माँ दुर्गा है। बाकी युगों में जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण रहे, अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लिए भगवान विष्णु ने। इस कलयुग की जो महानायिका है वो माँ दुर्गा है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर माँ दुर्गा की भक्ति करना चाहता है, साधना करना चाहता है, तो वो घर पे किस तरीके से कर सकता है? मतलब किन चीजों का ध्यान रखते हुए, नियम का? आप जितना सरल तरीके से करोगे, इसमें सबसे बड़ा जो नियम है वो है स्वच्छता, साफ। दूसरा नियम है ज्योत। तीसरा नियम है प्रेम। हम्म, ये 3 नियम है जो विशेष हैं माँ दुर्गा की पूजा में। उसमें भोग क्या आप दे रहे हो माँ को? सात्विक, सबसे स्वच्छ सात्विक ज्योत प्रज्वलित होना और प्रेम माँ के प्रति समर्पित होगा। और इसमें कोई विधि, कोई शास्त्रों में आप सोचो ये टेक्निक से माँ जल्दी प्रसन्न होंगी, वो प्रसन्न ही है। आप उनकी शरण में हो, बच्चा माँ के सामने बैठा, माँ प्रसन्न है। बच्चे ने मन से जोत घी या रुई की नहीं, जोत मन की, मन की जोत जला के आप माँ का ध्यान करो, तो माँ प्रसन्न है। भोग क्या दोगे उसके प्रति आप
बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का कर्म है बच्चे को देना। वो तो देने वाली है, वो आपसे लेगी नहीं कुछ भी, वो तो देती है। हम्म। वो माँ है, जननी है, उनके अंदर प्रेम है, अथाह ऊर्जा है। आप उनसे मांगो, सब मिलेगा, लेकिन समर्पित रहो, स्वच्छ रहो, साफ सुथरे। आप जब माँ दुर्गा की साधना में कोई परिवार है या कोई गृहस्थ व्यक्ति है, तो आप देखेंगे उनके आप घर में जाओगे या उन किसी जहां माँ विराजमान है उस स्थान में जाओगे, आपको अलग ही वाइब्रेशन आए। आपको पता चल जाएगा ये माँ का भक्त है। स्वच्छ, साफ, मन साफ, आपकी बातें साफ, कहीं छल नहीं आपको दिखाई देगा, कहीं आपको बुरी दुर्गंध नहीं आएगी। आपको एक अलग वाइब्रेशन आएगी, एक सौम्य, शीतल, मीठी, शांत। ये माँ है। जैसे कि अभी हम साधना के ऊपर, माँ की भक्ति के ऊपर बात कर रहे थे, तो जैसे आज के समय में ना अब हर कोई बताने वाले इतने सारे हो गए हैं, तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उस चीज को बताओ सिंप्लीफाई करके कि आसान तरीके से कैसे भक्ति और साधना करी जाए। हाँ, आसान तरीका, सबसे सरल तरीका जो है वो है जो हमारे पहले जो जनरेशन थी, हमारे माता पिता या दादा दादी जैसे वो करते थे। वो सबसे सरल तरीका है। उन्हें ये पता था कि माँ वैष्णो देवी है, माँ पहाड़ा वाली है, माँ काली है, माँ महिषासुर मर्दनी है। उन्हें ये सारा पता था, लेकिन वो कभी भी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाते थे। हम्म। वो जब भी जयकारा लगाते थे, जयकारा माँ शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। अब तो उंगलियां तोड़ मरोड़ के, कुछ करके, कुछ फलाना ये वो इतना टेक्निकल कर दिया, और इतनी ओवर इंफॉर्मेशन चलेगी कि आपका मन तो दूर की बात है, आपका पूरा समय दिमाग ही चल रहा है कि मैं माँ के इस मंत्र का प्रयोग करूंगा, उससे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। मैं ये करूंगा, उससे प्रसन्न हो जाएंगी। मैं ये टोटका करूंगा, उससे तो माँ दौड़ी चली आएगी। हम्म। ठीक है। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के बाद आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। जो मन और दिल और भाव जो जुड़ता था, वो जुड़ना बंद हो गया। तो आप माँ को प्राप्त करना तो दूर, आप उनके नाम लेने के अधिकारी भी नहीं रहे। जब से आप इतना टेक्निकल, या ये जितने गुरु और इतना समझा दिया, माँ ऐसी हैं, फलाना है, वो ऐसी हो जाती हैं, फिर ये है, वो महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं, फिर उसमें से ये रूप है। वो अगर एक्चुअल साधक बनना है या एक बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर पढ़ो, हम्म। या किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसको पूरी नॉलेज हो। फिर यूट्यूब और इंस्टा यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ। आज आपको 10 चीजें पता चल गई, ठीक है, लेकिन हजारों चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, सिर्फ 10 चीजें हैं। आप उन पर चर्चा कर रहे हो या उन्हीं पे फोकस हो। आप एक चीज को पकड़ो, आप एक चीज पे समर्पित हो जाओ कि माँ है बस। और माँ है, माँ को पाने का सरल तरीका, सबसे जितना आप सरल होते जाओगे, जितना टेक्निक से हटते जाओगे, माँ की प्राप्ति उतनी जल्दी हो जाएगी, ये गारंटी है। लेकिन आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा, आपको सात्विक रहना पड़ेगा, और आपके अंदर माँ के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम्म। आपको लगता है कि जो ज्ञान की देवी है, आप उनके सामने अपना ज्ञान दिखाओगे तो वो इंप्रेस होंगी। जो ब्रह्मांड को देने वाली है, सब बांटने वाली है, आप उनके लिए कुछ लेके जाओगे तो वो प्रसन्न होंगी। हम्म। आपको लगता है कि वो जो हर बुराई से आपकी रक्षा करती है, आप उनके प्रति कुछ भाव ऐसे रखोगे कि मूर्ति को यहाँ नहीं यहाँ ऐसे रखेंगे तो ये सुरक्षित रहेगी, तो वो आपसे उस भाव से प्रसन्न हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से प्रसन्न होती हैं, वो है आपके अंदर कितना समर्पण है, आपके अंदर कितना जुड़ाव है, आप उनको कितना याद करते हो, आप उनको किस तरीके से आप जुड़ते हो। साधक भक्त के रूप में जुड़ोगे, साधक के रूप में जुड़ोगे तो बहुत मुश्किल है। बहुत क्लियर बता रहा हूं, बड़े बड़े साधक इस बात को सुनकर बहुत बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। आप टेक्निकल होके माँ से जुड़ोगे, आप तंत्र विद्या के
माध्यम से जुड़ोगे, आप जुड़ोगे कि मैं साधक हूँ, मुझे साधना करनी है, मुझे मंत्र जाप करने हैं, मुझे ये विधियाँ करनी है, उससे माँ प्रसन्न होगी, ये होम होंगे, ये हवन होंगे, ये यज्ञ होंगे तो उससे माँ प्रसन्न होके एकदम आ जाएँगी आपको दर्शन देने, तो ये बिल्कुल मिथ्या है। ध्यानु भरत ने कौन से हवन किया? कौन से यज्ञ किए? प्रेम किया। आप तारा रानी की कथा आप सुनो, उसमें क्या किया उन्होंने? प्रेम, समर्पण, एक भाव, एक जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, एक बच्चा जो अपनी माँ को याद करता है, अगर उसकी माँ उससे दूर है, तो एक बच्चे का भाव जो जुड़ता है, वो जो उसकी आँखों में आँसू आते हैं, एक उसके बिना रहना, माँ के बिना रहना बच्चे के लिए जो मुश्किल हो जाता है, वो प्रेम, वो आस्था, वो विश्वास, वो मन की सफाई, वो आपके भाव बहुत प्रबल माँ के प्रति, ये माँ को प्रिय है। वो किसी फल-फूल, किसी विधि में नहीं आती हैं, वो विधि से रहित है, विधि से बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी विधियों की रचना करने वाले भी विधियों को छोड़ के ही माँ को समर्पित होके ही प्राप्त किया माँ को उन्होंने। जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा माँ की भक्ति करता है, बहुत सालों से कोई अगर उनके चरणों में समर्पित है, तो उसे उनके होने का एहसास होता है? बिल्कुल होता है। किस माध्यम से, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे एहसास होता है। उस व्यक्ति के इर्द-गिर्द जितने लोग हैं, वो भी उस चीज़ का अनुभव करते हैं, वो भी एहसास करते हैं। अब इस चीज़ में थोड़ा-सा एक चीज़ को हम ऐड करना चाहेंगे कि मैं बताना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को भी कि जो चीज़ हमारे साथ अभी हुई है, तो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी ज़िक्र किया है कि अ, राज जी के ऑफ़िस में जो है माँ भगवती का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान है, तो उसकी फ़ोटो हम भी लगा देंगे यहाँ पे। तो परसों रात को मुझे सपने में सेम वही मूर्ति के दर्शन होते हैं, और कल मॉर्निंग में मैं फ़ोन करता हूँ कि ऐसे-ऐसे करके हुआ है, तो उन्होंने कहा, "आ जाओ, लगता है पॉडकास्ट का बुलावा आ चुका है।" तो इस तरीके से प्लान बना है, वरना हमारा प्लान इतनी जल्दी शायद कभी भी नहीं बना होगा। तो मैं देखो आपने मुझसे सवाल पूछा और खुद आपको इसका जवाब पता है जी। कि जो साधना साधना तो बहुत अलग शब्द हो गया, जो प्रेम में है माँ के, ठीक है? जो माँ के प्रेम में है, उसको तो अनुभव होगा माँ के होने का, लेकिन उसके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, वो भी उनको भी पता है कि ये अनुभव उनको भी होंगे। उन तक भी ये अनुभव जाते हैं कि माँ की प्रेज़ेंस, माँ का उस अपने बच्चे के साथ होना, चाहे वो उसके शत्रु ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति के शत्रु ही क्यों ना हो, उन्हें भी पता होता है, उन शत्रुओं को भी पता है कि इसके साथ माँ है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन शत्रुओं तक को भी पता होता है, जो प्रिय हैं उस व्यक्ति के, उनको तो पता ही है, लेकिन जो शत्रु होंगे उसको भी बहुत क्लियर होगा कि माँ साथ चल रही है, ये माँ का सबसे बड़ा चमत्कार है। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से कभी माँ के दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये युग जो है, इस युग की महानायिका माँ दुर्गा है, माँ भगवती है। क्या वेद पुराणों में लिखा, क्या किसी ग्रंथ में लिखा, वो सबको बदलने की ताकत माँ के पास है। अगर कहीं ये मेंशन है कि वो कभी किसी को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दे सकती, तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। वो दे सकती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में आ सकती हैं, वो जिस रूप में चाहें उस रूप में आ सकती है और वो है। मतलब आपको दर्शन करने क्यों है, पहली बात तो वो हैं। वो पुत्री के रूप में माँ भगवती हैं, कंजक रूप में, अर्धांगिनी के रूप में माँ भगवती हैं, सर्वप्रथम आपके माँ के रूप में माँ भगवती हैं। हर व्यक्ति को पालन करने वाली माँ भगवती है। उनकी खुद की जो माँ है, जिसने ममता लुटाई, जिसने प्रेम किया, जिसने वात्सल्य दिया, जिसने आपके जीवन को तराशा, वही तो है माँ भगवती। आप जब ध्यान करते हो, आप जब प्रेम करते हो, आप जब डूब जाते हो प्रेम में, तो जो शेर सिंह वाहिनी शेर पे बैठी हुई है, वो आपको सबसे पहले आपके माँ के रूप में ही दिखाई देगी। सिंह पर बैठी हुई, दहाड़ते हुए सिंह पर बैठी हुई आपको माँ भगवती, आपकी ही जननी के, आपकी खुद की जननी, जो इस जन्म आपने जो जन्म लिया, उसमें जो आपकी माँ है, उसी के रूप में प्रथम पहले वो नजर आएंगी।
फिर वो सारे विस्तार दिखाएंगी। आपके इर्द गिर्द जितने वो फीमेल और वो एनर्जी, जितनी जो फीमेल्स रही आपके इर्द गिर्द, जिन जिनको आपने प्रेम किया, आपकी पुत्री के रूप में, आपकी बहन के रूप में, आपके मित्र के रूप में, आपकी अर्धांगिनी के रूप में, सब में वो माँ दिखाई विराजमान है। तो यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है। और फिर जब आप एक पूर्ण अपने जीवन को जी लेते हो और एक समय आता है जब आपको प्रस्थान करना है एक डिफरेंट डायमेंशन के लिए, तो फिर वो आपकी मार्गदर्शक बनके आपके आगे आगे चलती है। आपको एक बच्चे की तरह उंगली पकड़ के आपको सही रास्ते लेके जाती है और मोक्ष अंत में प्राप्त करती है। वो जो उनका भक्त होगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा अंत में। पूरी सृष्टि का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो माँ भगवती तो चलाने वाली है। आप भगवान शिव की साधना करो, आप भगवान विष्णु जी की साधना करो, आप कृष्ण जी की साधना करो, आप राम जी की साधना करो, हनुमान जी की साधना करो, आप किसी की भी साधना करो, लेकिन आपकी साधना का जो पड़ाव है, अंतिम चरण है, वो माँ दुर्गा है, माँ भगवती है। और इनका स्थान जो है कटरा में, जम्मू में, वो मुख्य स्थान है माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा वो शक्ति है, संस्कृत के दुर्ग शब्द से माँ दुर्गा बनी। तो माँ दुर्गा, जब माँ दुर्गा, तो ये है देवी जो बाकी देवियों को जन्म देने वाली, बाकी शक्तियों को जन्म देने वाली, और इस ब्रह्मांड की शक्ति चलायमान रखने वाली, इस ब्रह्मांड को, माँ दुर्गा। तो आप पुत्र या पुत्री बन के जाओ इनकी शरण में, और आपके इर्द गिर्द जितनी आप फीमेल एनर्जीज या फीमेल्स को देखते हो, उनके प्रति भाव रखो कि यही माँ दुर्गा है। तो आपको कण 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 में उनका दर्शन होगा। जैसे कि अभी हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने बात करी ना कि पॉडकास्ट से रिलेटेड भी कि कैसे कैसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। अभी एक चीज़ और है जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है कि देवी का शरीर में आ जाना। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज आते हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे भक्त हैं या जो भी हैं, वो उनके ऊपर देवी आ रही है तो वो सर हिलाते हैं, अपना ये सब करते हैं। तो इस पर आपका क्या मतलब कहना है? देखिए, आप किसी चीज को बिना जाने सत्य भी नहीं बोल सकते और असत्य भी नहीं बोल सकते। अब बहुत सारे ऐसे शक्तियां हैं, जब वो तरंग देते हैं तो एक व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की हलचल होती है। ये साइंस भी इस चीज को मानती है और रिसर्च भी ये बताता है कि जब तरंग, किसी भी ऊर्जा की तरंग आपके शरीर के संपर्क में आएगी तो शरीर का पूरा सिस्टम चेंज होगा। अब जो प्रैक्टिस में है या जिनको जिनको बैलेंस करना आ गया उस तरंग को, तो जरूरी नहीं है वो दिखाएं, वो जरूरी नहीं है दिखाएं, लेकिन जो अभी शायद वो बैलेंस नहीं कर पाए उस ऊर्जा को, या जिनको आनंद आ रहा है झूमने में, नाचने में, सर हिलाने में, वो कर रहे हैं उसको। और बहुत सारे लोग हैं जो शायद जिनको, जो बिना तरंग के भी कर रहे होंगे, जिनको दुनिया फेक मानती है, लेकिन वो कर तो किसी शक्ति के नाम पे रहे हैं ना। हाँ, वो उसका गलत प्रयोग करते हैं या उस चीज को दिखा के वाहवाही लूट रहे हैं, तो वो खतरे में हैं। वो लोग खतरे में क्यों हैं? क्योंकि उनको किसी इंसान के भय की जरूरत नहीं है। उनको, वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद किसी दिन उसमें गिर जाएंगे, जो इस चीज को नौटंकी बना रहे हैं। हाँ, जो एक्चुअल में है वो तरंगे आती हैं, और वो तरंग जब आती है किसी पे भी, वो झूमता है, वो नाचता है, वो गाता है, झूमता है, नाचता है, सर हिलाता है, जहां गिरता है कहीं मतलब बहुत प्रकार के जो है शरीर आपकी हलचल देता है, और ये रियलिटी है। तो ऐसे किसी, मतलब मैं आजकल देखने में आ रहा है ना, बिल्कुल हर किसी को फेक मान लिया जाता है, जो सर हिला रहा है उसको फेक मान लिया, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे ही इसी से अगर मैं थोड़ा सा
इसी टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ और चल रही है कि ऑनलाइन साधना लोग बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। गुरु दीक्षा ऑनलाइन लोग सेल कर रहे हैं कि 50,000 रुपये 1 लाख रुपए में गुरु बन जाते हैं और गुरु दीक्षा दे देते हैं ऑनलाइन। और साथ ही एक और बहुत अच्छी चीज़ चल रही है कि 1.5 फुटिया कच्चा कलवा जो एंटिटीज के नाम आते थे ये लोग बेच रहे हैं ऑनलाइन कि इतने लाख रुपए में ले जाओ उनसे। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये ना बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। ये वो लोग हैं जो कभी सब्जियां बेचा करते थे, आज कच्चे गल्ले बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेचने वाले और खरीदने वाले, ये दोनों ही वो लोग हैं जो शायद जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रमित है। पहले तो बेचने वाला, भाई आप आपने साधना की, आप अपनी साधना को बेच रहे हो। दूसरी बात, आप खुद बिक रहे हो, मुझे गुरु बना लो प्लीज, मुझे गुरु बना लो। ठीक है, तो गुरु मंत्र बिकाऊ हो गया, कच्चे कलवे बिकाऊ हो गए, कल को यक्षिणियां बिकाऊ हो जाएंगी, सब बिकना शुरू हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कुछ टाइम बाद ये ऐप पे भी ऐड डाल दिया करेंगे, जो बिकाऊ ऐप होती है। ठीक है, वहां पे भी ये सब बिकना शुरू, बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी, भैया हमें कच्चे कलवे दो दे दो, हमें तो बहुत जरूरत है, रेट ठीक लगा लो। ठीक है, तो ये जो बेचने वाले हैं या जबरदस्ती चम्मच मुंह में घुसा के जो गुरु दीक्षा देने वाले हैं, आप खुद, अब लोग खुद बहुत समझदार हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं कि इनका क्या फ्यूचर है इन लोगों का। तो आज भी अभी भी समय है, ये लोग थोड़ा संभल जाए, सुधर जाए, प्रेम से रहें, भ्रम ना उत्पन्न करें और फेम के चक्कर में अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद ना करें, अपने जीवन को खराब ना करें। ये 10-10 लाख रुपए में कच्चे कलवे कितने कितने 4-4 लाख रुपए में फुल देते हैं। वो भी है मतलब। हाँ, नहीं आप तो मिलते रहते हो ऐसे लोगों से, तो आपको तो ज्यादा नॉलेज है। मैं कभी जरूरत नहीं पड़ी रही तो मिलने की। पहली बात तो अगर वो उस अवस्था में है कि किसी का गुरु बन सकता हो, तो वो 1000 परीक्षाएं लेगा उस बच्चे की जिसको वो शिष्य बनाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अपनी संतान से ज्यादा बढ़ जाती है उस शिष्य के प्रति, जो कोई गुरु किसी को शिष्य अपना बनाता है। अपनी की हुई कठिन साधनाओं में से कुछ साधना की ऊर्जा शिष्य को देनी पड़ती है। तो क्या आपकी साधना इतनी सस्ती है कि 50,000 1 लाख रुपए में बिक रही है वो साधना? जैसे कि अभी दिवाली का समय पास आ चुका है दोबारा से, तो हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि हम एक सवाल जनता से जुड़ा हुआ पूछें, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक चीज़ होती है कि दिवाली के समय में टोटके बहुत होते हैं हर चौराहे पे या इधर उधर। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए और किन चीज़ों का ध्यान रखेगा दीपावली में हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो? देखो, जो दीपावली है ये बहुत शुभ दिन है, शुभ रात्रि है, बहुत पावन रात्रि है। और लोग अगर बुरा कर रहे हैं तो अच्छा करने वाले लोग भी हैं। तो पहली बात तो कोशिश करो कि आपने अगर कुछ प्राप्ति करनी है, साल में एक ही बार आती है ये रात, तो हर हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए भीड़ में खड़ा है, लाइन में लगा हुआ है, धक्के पे धक्का चल रहा है। ठीक है, तो कोई गलत तरीके से प्राप्त करना चाहता है, कोई अच्छे तरीके से प्राप्त करना चाहता है। अच्छे तरीके से प्राप्त करने वाला रास्ता थोड़ा लंबा होता है, गलत तरीके से प्राप्त करने वाला रास्ता थोड़ा इजी होता है। लेकिन उसमें कब आप कौन से खड्डे में गिर जाओगे इसकी गारंटी नहीं है। शॉर्टकट वाले में जो थोड़ा सा लंबा रास्ता है उसमें आप सेफ हो, उसमें आपकी आने वाली पीढ़ियां सेफ हैं, उसमें आपका परिवार सुरक्षित है, उसमें आप किसी दूसरे को कोई परेशान या कोई ऐसी ऊर्जा उस नहीं दे रहे जिससे किसी और का नुकसान हो। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, सबसे यही विनती है कि आप सच्चाई, अच्छाई, शुद्धता, स्वच्छता के मार्ग पे चलो। ये तोड़ने टोटके इनका टाइम था, आज मैं आपको ये भी बहुत क्लियर बता देता हूँ। और आज के बाद शायद ये बात बहुत लोगों को समझ आएगी और कुछ चीजें बदल जाएंगी अगर लोग इस चीज को समझ पाएंगे। तो 2019 से पहले टोटके काम करते थे, आज
टोटके उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोगों को समझ आना अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। टोने, टोटके, शॉर्टकट में उपाय, ये 2019 तक वैलिड थे, काम कर रहे थे। 2019 कोविड के बाद कोविड ने बताया कि तुम्हारे टोने, टोटके, उपाय ये काम करने वाले अब नहीं हैं। बहुत सारे लोग वो मारे गए कोविड के टाइम पे जो इन पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, वो सब उल्टे। काल की गति उल्टी हुई, चीजें बदली, समय बदला, बदलाव हमने आंखों से देखा। नाम क्या था वो? कोविड का समय। वो ऐसा नहीं है कि उसने हेल्थ डिपार्टमेंट को चेंज किया, उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट को चेंज किया, उसने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को चेंज, उसने सारी एनर्जीज को चेंज किया। वक्त रुक गया। वक्त रुकता है तो करवट लेता है तो रुक जाता है। उसके बाद लोग जितना मानते थे टोने, टोटके, ये उपाय, ये शॉर्टकट, ये कर लो, फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उनको समझ आ गया कोविड के बाद से कि अब समय आ गया छोड़ने का। लेकिन आज भी बहुत लोग फेमस हैं जो ये बताते हैं टोने, टोटके, ऐसे कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, ऐसे हो जाएगा। वो करना बंद कर दो, आपका जीवन सुंदर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 2019 के बाद से ये चीज़ों का प्रभाव कम हो चुका है, तो इसके पीछे का कोई कारण है? कारण देखो, सबसे बड़ी चीज है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समय परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन ही समय का नियम है। तो कुछ चीजें हैं वो, जैसे आज से पहले अगर अगर त्रेता युग में देखोगे, द्वापर युग में देखोगे, या कलयुग में भी शुरू की जो साधनाएं लोगों ने की, वो किसी और प्रकार की थी। जैसे जैसे समय बदलेगा, चीजें बदलती हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो आज से कुछ समय पहले तक ये शॉर्टकट वाली चीजें, या लाल किताब के उपाय, या कोई टोने, टोटके, और ये जितना भी तंत्र में छोटी छोटी चीजें होती थी, ब्लैक मैजिक की छोटी चीजें, ये सब इफेक्टिव थी 2019 तक। उसके बाद समय ने करवट ली। और ज्ञानी वो है जो समय के साथ अपनी चीजों को बदलता है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। आपके खुद नोटिस में आया होगा कि सडनली ये जो नंबर बताने वाले थे, कॉन्फ्लेक्सा कॉन्फ्लेक्सा कर लो, ये टोटके कर लो, फलाना कर लो, ये कहाँ गए? ये गायब हो गए। कम हो गए काफ़ी। गायब हो गए। गायब हो गए। इनके कुछ बहुत ऐसे लोग बचे हैं जो बहुत ही ऐसे स्वभाव के हैं, जो जिनको फर्क नहीं पड़ता, लोगों की गाली गलौज से जिनको फर्क नहीं पड़ा, वो टिके हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो भी चले जाएंगे। शॉर्टकट से जो प्राप्त करोगे वो आपको आज नहीं कल उसका साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो परिवर्तन आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सभी दुख है। लेकिन वो जो लोग अपने अपने इसके साथ जुड़े थे, या जो जिन्होंने कभी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया, वो कल भी वैसे थे, वो आज भी वैसे हैं, वो आने वाले समय में भी वैसे ही होंगे। सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं। आपको दिवाली में प्राप्ति करनी है किसी चीज की, आराम से कर लोगे। एक दिया देसी घी का, 2 दिए सरसों के तेल के, जला के रखो पूरी रात्रि। रास्ता फूलों से सजा दो, अपने जो एंट्रेंस है वो फूलों से सजा दो, और 3 ये दिए जलते रहने चाहिए पूर्ण रात्रि। और आप पूरी रात सोएंगे नहीं। पूरी रात जो दिया जलाने वाला व्यक्ति है वो नहीं सोएगा, परिवार का एक मेंबर जागता रहे। ठीक है। और उस ड्यूरेशन में आप सिर्फ ध्यान करते रहो माँ लक्ष्मी जी का, गणपति जी का, माँ सरस्वती जी का। आप ध्यान करते रहो, आप उनका भजन सुन लो, आप उनके मंत्र सुन लो। मंत्र कर सकते हो तो मंत्र कर लो, आप पूजा कर सकते हो पूजा करो आप। लेकिन सोना नहीं है पूरी रात्रि। मॉर्निंग 5:30 तक सोना नहीं है। और जैसे ही मॉर्निंग 5:30 आप हो जाएगा, मुंह हाथ धो के आरती पूजा अर्चना करके आप कुछ ग्रहण करो, और फिर सोना तो सो जाओ। लेकिन एक रात्रि माँ शक्ति के नाम दे दो, माँ लक्ष्मी जी के नाम दे दो, माँ सरस्वती जी के नाम दे दो।
और जागरण करो रात्रि को दिवाली की, अगले दिन से किस्मत बदल जाएगी। हाँ, एक चीज मुझे मेंशन करनी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों से ना एक एक बात बहुत बार सुनने में, बहुत बात चर्चा में आई, लोगों के बार बार मुझे सवाल आते हैं, अगरबत्ती जलाएं ना जलाएं। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरबत्ती जलाओ, और अगरबत्ती जब भी जलानी है 2 अगरबत्ती एक साथ जलाओ। अगरबत्ती जब भी जलानी है 5 जलाओ अपने पंचभूतों के नाम की। सिंगल अगरबत्ती नहीं जलेगी, सिंगल तब जलेगी जब आपको पितरों के लिए कुछ करना है। 2 या 5। अब अगरबत्ती का लोग बहुत खिलाफ हो गए, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, अगरबत्ती से धुआं होता है, ये हो जाता है। ठीक है, सबने एकदम, सबके अंदर बहुत, जैसे वो बोलते हैं ना, एकदम भाव आ गया कि भाई अगरबत्ती नहीं जलानी घर में, हटाओ हटाओ, धूप जलाओ। तो धूप में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं जलानी चाहिए, लेकिन लोग जला रहे हैं। जलाओ, धूप अगरबत्ती जलाओ, कभी भी नुकसान नहीं होगा, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। जैसे कि मेरे हिसाब से 4 या 5 साल हो चुके हैं मुझे आपके साथ जुड़े हुए। तो जो माँ भगवती की जो प्रतिमा विराजमान है, उनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आप भी बताते रहते हो ऑफ कैमरा, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो हमने भी देखे हैं अपनी आँखों से। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ आती हैं जैसे जो आप खुद मतलब पोस्ट करते हो कि माँ का स्वरूप बदलता है। फिर अभी मैंने अपना एक अनुभव शेयर किया कि वो किस तरीके से सपने में आके मुझे दर्शन हुए। थोड़ा मैं और गहराई से चाहूँगा कि आप उनके बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, किस तरीके से वो आपको एक्सपीरियंस होते हैं, वो आप बताएँ थोड़ा-सा हमें? देखो, मैं तो जो एक्सपीरियंस करता हूँ वो तो अनुभव, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस जो भी बोलूंगा वो तो बिल्कुल ठीक है कि वो माँ हर बार किस तरीके से अपना रूप बदलती हैं, क्या है। मेरे से ज़्यादा जो लोगों ने, मुझे लगता है, एक्सपीरियंस किए या अनुभव किए, वो इतने प्रबल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है कि वो और ज़्यादा भाव विभोर हो जाता हूँ मैं। क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस को तो मैं जानता हूँ, लेकिन सडनली जब मुझे पता चलता है कि ये व्यक्ति तो सिर्फ एक ही बार आया था मुझसे मिलने, या माँ से मिलने एक ही बार आया था, लेकिन इसको भी माँ ने दर्शन दिए, या इसने भी एक्सपीरियंस किया उस ऊर्जा को, हुँ, तो वो सुन के और भाव जुड़ जाता है और प्रबल हो जाता है। अब नवरात्रे थे तो हमने, जितने भक्त हैं माँ के और जो माँ से जुड़े हैं सालों से, कोई नए भक्त भी, हमने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया। एक तो इस बार सबसे सुंदर बात ये थी कि माँ हर बार अपना हर हर नवरात्रे में माँ का रूप बदल रहा था। कभी वो स्माइल कर रही थी, कभी उनका काजल बहुत सुंदर अपने आप लगना शुरू हो गया। अब काजल का तो रंग काला है, लेकिन किसी का मुझे फ़ोन आया कि माँ ने तो ब्लू कलर का काजल लगाया हुआ है। कभी किसी का ध्यान उनकी आँखों में था कि पहले उनकी आईज़ इस तरफ देख रही थी, अब वो इस तरफ देख रही हैं। तो ये भक्तों के मैं मानता हूँ भाव हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रियलिटी में इनके साक्षात दर्शन भी किए, रियल में, खुली आँखों से। मैं तो बहुत सारी, क्योंकि मैं उनकी संतान हूँ, बच्चा हूँ, उनकी सेवा में हूँ, उन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया मेरे जीवन को। हुँ, मेरा जीवन सफल है। मैं बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस करता हूँ जो शायद मैं बोलूँगा तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा। और जो समझने वाले हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। मेरी इतनी बात ही काफ़ी है कि हुँ। नॉर्मल बंदा नहीं समझ पाएगा, तो वो जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, या जो माँ का ये स्वरूप है, ये अपने आप में अलौकिक है। क्योंकि शायद कोई ऐसा होगा, शायद अभी तक इतने सालों से, कि जिसने सच्चे हृदय से जो माँ के सामने जाके बैठा होगा और माँ ने उसको अपने एक्सप्रेशन चेंज करके ना दिखाए होंगे। किसी को वो स्माइल करती हुई दिखाई देती हैं और वो तुरंत आते हैं भागते हुए, भैया हमने ना ये एक्सपीरियंस किया, और मैं बड़े शांत स्वभाव से बोलता हूँ, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कृपा है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि ये क्या क्या करती हैं, किस तरीके से ये, मतलब इतना, कभी कभी मैं इतना भाव विभोर हो जाता हूँ कि मेरी आंखों से अश्रु रुकते नहीं है। मैं कभी दूर होता हूँ माँ से, माँ की मूर्ति है, वैसे तो वो क्षण भर भी मुझे दूर नहीं रहने देती, वो साथ चलती हैं। लेकिन कभी मूर्ति से भी दूरी होती है, माँ के उस इस स्वरूप से भी दूरी होती है, तो मन एकदम बेचैन हो जाता है। मन में ऐसा भाव आता है कि माँ, मैं मैं तुरंत वहाँ पहुँचना चाहता हूँ आपके पास। तो ये
ये इनकी अपार कृपा है। और ये सब रूप मुझ जैसे व्यक्ति को जो बहुत साधना में टेक्निकली बहुत चीजों को नहीं मानता। एक होता है कि आप मानते हो टेक्निकल चीजों को, मैं मानता ही नहीं हूँ टेक्निकल, क्योंकि मेरी एक एक जो मुझे टेक्निकल चीजें पता भी थी वो भी इन्होंने साइड पे रखवा दी, साइड पे रख दे। जो आज से 10-15 साल पहले मैं जो विधि से पूजा करता था वो विधियां बंद करवा दी, साइड पे रखो, ये नहीं चाहिए। सिंपल आओ, सिंपल बात करो, बैठो, प्रेम से बैठो, बस जोत लगाओ, सुंदर सी अगरबत्तियां लगाओ, सुंदर सा धूप, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत शुद्ध भाव, शुद्ध मन, शुद्ध नीति, नियत को बिल्कुल साफ रख के बैठो और जो चाहिए वो मांगो। उनके साथ जो मेरी बातें होती हैं मैं बस उसी में आनंदित हूँ। उनका जो स्वरूप, मैं उनको अब आता हूँ तो मैं देखता हूँ स्माइल कर रही हैं। आज फूल उनकी पसंद के नहीं आए तो उन्होंने मुंह ऐसे बना लिया, ठीक है, कि फूल पसंद के नहीं है, तुरंत पता चल जाता है फूल पसंद के नहीं है। प्रसाद पसंद का नहीं है तो समझ आ जाता है। तो वो जो हम दोनों की आपस में बात चलती है। अब मैंने उन्हें बोला कि माँ ये पॉडकास्ट मेरे से नहीं होंगे, मैं नहीं करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है मत करो, और अपनी गद्दी पे बैठ के कर लेना। मैं ठीक है। तो कुछ लोगों से लगातार मैसेजेस आ रहे थे, मैंने टीम को बोला अभी नहीं, अभी मेरी इच्छा नहीं है और मेरा मन भी नहीं है ये फालतू की बनावटी बातें करनी, वो क्योंकि वो पहले आपको आगे बोलते हैं ये ऐसी बात करो। तो मैं सबको मना कर देता हूँ, अगर तो कुछ करनी है चर्चा तो हम ऐसी चर्चा करेंगे तो किसी का कल्याण कर सकती हो। ये फालतू की बातें मुझसे ना होती है ना मैं करूँगा। तो उस दिन आपने अपना एक्सपीरियंस बोला कि माँ आई है आपके सपने में, तो अब मैंने आधी आपकी बात तो सुन ली, अपनी नहीं बताई, ठीक है। उससे पहले मुझे आदेश हो चुके थे, ठीक है, नवरात्रों में आदेश हो चुके थे और वो लगातार हमारी बात चल रही थी। माँ ने बोला तो अपने एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर देना। मैंने बोला माँ इतना कुछ है अंदर, इतनी सारी बातें मैं बोलना चाहता हूँ लोगों को, इतनी सारी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की या जो मैं महसूस करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ लोग उसे समझे, सुने और अपने जीवन को सुंदर बनाए। क्योंकि मैंने भी माँ के मैं शरण में आने के बाद ही मैंने अपने जीवन का जो भी चीजें मैंने बदलते हुए अपनी आंखों से देखी, वो माँ की शरण में आने के बाद ही देखी। लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि ये लोगों की आस्था इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, और मेरे प्रति आस्था लेके इतनी दूर से आ रहे हैं ये लोग चल के। तो मैं माँ के सामने बैठ के कभी कभी बहुत भावुक हो जाता हूँ कि माँ ये आपके चमत्कार है। क्योंकि लोग, जब मैं कभी प्रेडिक्शन करता हूँ तो लोग भी हैरान होते हैं, उनके साथ साथ मैं खुद हैरान हो रहा होता हूँ। क्योंकि उनको तो मैं दिखाई दे रहा होता हूँ लेकिन मैं माँ को देख रहा होता हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कभी किसी ने अगर शक्ति को एक्सपीरियंस करना हो, वो मेरी माँ को आके देख लें, इनके दर्शन कर लें। वो किसी और चीज में जाए ही ना, वो आके सिर्फ इनके दर्शन करें, इनको एक बार निहार लें, एक बार देख लें, इनकी मुस्कुराहट एक बार देख लें, वो अपने आप समझ जाएंगे मैं क्या। क्योंकि ये हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, इनकी चर्चा में तो मैं पूरा जीवन अपना पूरा व्यतीत कर सकता हूँ, पूरा जीवन। क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं बताने को कि वो चीजें फील करना, मतलब मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं वो चीजें महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या है बोलने को। सो राज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया इस चर्चा में आज एक बार फिर से, और मैं आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हुआ एक बार फिर से, क्योंकि आपके साथ बहुत समय के बाद एक एपिसोड आया। तो मैं चाहूँगा भविष्य में फिर से जल्दी एक और चर्चा के लिए। जब भी आपको सच्ची सच्ची बातें सुननी हो, करने हो, आप आइए माँ भगवती के दरबार में और यहीं बैठ के किया करेंगे पॉडकास्ट। अगर कुछ बात सामने रखनी होगी लोगों के, बिल्कुल यहीं बैठ के करेंगे। इस दिवाली के लिए आप सबको मेरी और मेरी समस्त जो टीम है उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती का बहुत आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। जय माता।